बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर में सरकार के द्वारा बनाया गया पुल, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 17 जून को किया गया था, वह उद्घाटन के 29 दिन बाद ही बह गया है, जिससे बिहार सरकार की पोल खुल चुकी है। 264 करोड़ की लागत से 8 साल से बन रहे इस पुल के टूट जाने से बिहार में राजनीति शुरू हो चुकी है। इस मामले पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कई सवालिया निशान अब खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारियों से लेकर संबंधित मंत्री सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के इस्तीफे की मांग की है और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनवाते हैं आपको। कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी? कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। हमने जब 55 घोटाला बोला है, 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं, तो वो घोटाले का हमने जिक्र किया है जो कि सरकार ने बाकायदा उन घोटालों को माना है कि घोटाले हुए हैं। चाहे शौचालय घोटाला हो, सृजन घोटाला हो, 7 निश्चय घोटाला हो, धान घोटाला हो, बियाडा घोटाला हो, बड़े बड़े ऐसे जितने घोटाले लगभग 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 55 घोटाले किए। और अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस पुल में जो सुनने को आ रहा है, हालांकि ये जांच का विषय है कि ये टूटा क्यों, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है जो प्रोटेक्शन, जो पिचिंग काम जो होना चाहिए था वो इसमें नहीं किया गया। क्या मुख्यमंत्री अपनी वाहवाही लेने के लिए समय से पहले जबरदस्ती जो है इस पुल का उद्घाटन करा पाए, बल्कि ये पुल तैयार नहीं हो पाया। अब 8 साल लग रहे हैं पुल को तैयार करने में, उसमें भी ठीक से पुल तैयार नहीं हो रहा। अब ठीक चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल उद्घाटन करना है, इसलिए ये पुल को जो है तैयार किया गया। अब वहीं पुल बह जाने के मामले में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का बेतुका बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने तेजस्वी यादव के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पुल बनाने के मामले पर नंदकिशोर यादव ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो सड़कें बह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं सत्ताधारी लोग। नेता प्रतिपक्ष को मालूम है कि सड़क और अप्रोच पुल क्या होता है, सो जानकारी है। 70 घाट पुल जो बना है गोपालगंज की ओर, जो उसका अप्रोच लंबा है और उस अप्रोच में 3 माइनर ब्रिज है 18-18 मीटर का। तो मेन जो 70 घाट पुल है उससे 2 किलोमीटर दूर जो माइनर ब्रिज है उसका अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है, कोई ध्वस्त नहीं हुआ है। पूरा 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल उस माइनर ब्रिज के अप्रोच को पानी के तेज बहाव ने काट दिया है, इतनी बड़ी बात है। और पानी जब बढ़ता है तो ऐसी स्थितियाँ पैदा होती है। वहाँ हमारे विभाग के इंजीनियर, हमारे पुल निर्माण निगम के एमडी और सब लोग वहाँ कैंप कर रहे हैं। जैसे ही पानी का बहाव कम होगा उसको ठीक किया जाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 8 साल तक एक पुल बनता रहता है, 1 महीने पहले उसका उद्घाटन किया जाता है और 1 महीने बाद पुल धराशाही हो जाता है, क्या कहा जाए ऐसी चीजों पर? जी निश्चित ही ये बहुत ही मतलब सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जो सुशासन सरकार है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इस जांच का विषय है। जो पुल तकरीबन 264 करोड़ लागत से बनता है और भी 264 करोड़ लागत एक बड़ी रकम होती है और उतने लागत लगा के एक पुल को बनाया जाता है। और पहले बारिश में ये पुल जो पहले बारिश का जो पानी होता है उसके दबाव को ये नहीं झेल पाता है और टूट जाता है। पुल टूट गई है, पैसा लग गया, 264 करोड़ रुपया लग गया, वो अलग बात है। लेकिन लगातार वो करते आज तक जो उस रोड को बनने में जो लोगों के मन में जो खुशी थी
जो लोगों ने इससे तमाम तरह की आस जुड़ चुकी थी, उनको तमाम तरह की परेशानियां हो रही है। एक तरफ सरकार का पैसा लग गया, दूसरी तरफ इधर लोगों की परेशानियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ झलक रहा है कि जो संबंधित एजेंसी जो काम कर रही थी उसकी, और जो सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, जो चाहे वो उसका इंजीनियर है या जो भी लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें दिख रही है। और यही सबसे बड़ी कारण दिख रही है जिसके कारण से ये पुल का जो लेकिन शैलेंद्र, हिस्सा है इस पूरे मामले को अगर देखा जाए शैलेंद्र, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शर्मनाक तो तब हो जाती है जब पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर इस तरह के बयान देते हैं कि पुल ही तो है, बह जाते हैं, प्राकृतिक आपदा है, बह गया, क्या फर्क पड़ता है। यही तो ये जो नुमाइंदे जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनको आम जनता की तभी ज्यादा चिंता होती है जब वोट करीब आता है, जब चुनाव करीब आता है। और उनके लिए इतनी छोटी बात है, लेकिन काश उस आदमी से पूछिए जिसका पति और जिसका बेटा, जिसका भाई पुल के इस पार किसी कारण से आया होगा और पुल टूट जाने के बाद उस पार नहीं जा पा रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। उसकी छोटे बच्चे को लेकर तमाम जैसे लोगों से मेरी बात हुई, जिन्होंने बताया कि मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर पुल के इस पर आया था किसी काम से, उसको कपड़ा खरीदने के लिए, उसे तमाम चीज के लिए, और उसकी माँ उस पार है और सामने दिख रहा है, लेकिन पुल टूट जाने के बाद उसके पास नहीं जा रही है। इसका जवाबदेह कौन देगा? इसका कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, नंदकिशोर साहब के चेहरे पर एक सेकंड तक नजर नहीं आती है चिंता की। 264 करोड़ रुपए पानी में बह गए हैं, उनको लग रहा है कि पेड़ पर लगे हुए थे। जी, यही तो सोचने वाली बात है कि जो मंत्री हैं, वो ये बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हैं। किसी ना किसी आदमी को, सरकार को या एजेंसी को या मंत्री को सामने आना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 264 करोड़ रुपया है, वो आम जनता का पैसा है जो कि पानी में दह गया और उसके बाद तमाम तरह की परेशानियां आ रही है। तो इसका कहीं ना कहीं इस पे कोई इसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग दह रहे हैं, लोग परेशानी झेल रहे हैं। इनकी याद तब आएगी जब चुनाव सामने आएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि अब हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ गए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रेम जी, एक महीना पहले किसी पुल का उद्घाटन होता है और वो पुल एक महीने बाद पानी में बह जाता है, ये विकास है बिहार का? पुल नहीं बना है, आप उसको पहले देख लीजिए स्थिति को। जो पुल का अप्रोच है, अप्रोच में तेज पानी बहाव के कारण जो है अप्रोच टूट गया है, अप्रोच समाप्त हो गया है। नहीं, उसमें कहीं कहीं जो है अधिकारियों की कहीं रहे हैं, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए था। जो अप्रोच बना था दोनों तरफ से, पिचिंग क्यों हुआ? नई मिट्टी थी, बलुआही मिट्टी थी। अब उसके कारण जब पानी तेज बहाव हुआ, तो आपके यहाँ इंजीनियर नहीं थे? इस पुल को बनवाने में इंजीनियर नहीं लगाए गए थे? उनको नहीं पता था कि कैसी मिट्टी है ये? मैंने कहा कि जो फिर सारे बिहार के टॉपर इंजीनियर रख लिए थे? जो भी दोषी पर कार्रवाई होगा, लेकिन पुल में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुल कुछ नहीं हुआ है, केवल अप्रोच में केवल नंदकिशोर जी के चेहरे पर एक सेकंड तक नजर नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा थी, पुल बह गया तो क्या फर्क पड़ता है। कहें तो आपको बाइट सुनवा दें। तेज बहाव हुआ है, पानी का तेज बहाव के कारण जो है नई मिट्टी थी, नए अप्रोच बने थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? 8 साल लग जाते हैं एक पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, एक महीना भी पुल नहीं चलता और आप कह रहे हैं कि पानी की वजह से बह गया। पुल नहीं बहा है, आप पहले देख तो लीजिए। आप सही स्थिति स्क्रीन पर है साहब, टीवी स्क्रीन पर है। अगर टूटा है तब भी क्यों टूटा? 264 करोड़ गए कहां? फिर लगाए गए थे? अप्रोच केवल बना है। जब बाढ़ का पानी आता है तो सड़कें तो टूटती है, उसी तरह से अप्रोच, नया अप्रोच बना था, उस दोनों तरफ से उसका बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। 264 करोड़ कहां लगाए थे साहब आपने? उसमें बोल्डर पिचिंग का प्रावधान था। 264 करोड़ कहां लगा रुपया, ये बता दीजिए मुझे बस। नहीं था तो क्यों नहीं प्रावधान किया गया? रंजन जी, 264 करोड़ रुपया कहां लगा? इस पुल में लगा 264 करोड़ रुपया जो इस पुल को लेकर बजट बताया जा रहा है, वो कहां है? आप जाकर करके देखिए तो 264 करोड़ कहां लगा? वो लगा हुआ है। पुल के किनारे टूट गए हैं, पानी जरा सा आया, जरा से बहाव में पुल के किनारे टूट जाते हैं और आप कह रहे हैं कि लगा हुआ है। और ये तो शुरुआत है अभी बारिश की।
तो सुन लीजिए, आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हमारे पास पूरी जानकारी है, आप भी सच्चाई कहना सीख लीजिए और आप बता दीजिए असली जानकारी क्या कुछ है। सच्चाई स्वीकार करना सीख लीजिए प्रेम रंजन जी। 18 मीटर का बना हुआ उसका अप्रोच टूटा है, आप पूरी जानकारी तो प्राप्त कर लीजिए। पुल का ही टूटा है ना? टूटा पुल से ही है या पुल से अलग का टूटा है? ये हिस्सा पुल का था या नहीं था? हाँ या ना प्रेम रंजन जी, हाँ या ना? हिस्सा पुल का था या नहीं? 18 मीटर का बना था, उसका अप्रोच टूटा है। वो पुल के हिस्से में नहीं आता। पुल के हिस्से में मैं तो कह रहा हूं कि जो सड़क बनी है उस पुल के अप्रोच में जाने के लिए 2 किलोमीटर पहले ये छोटी सड़क पुल बनी थी 18 मीटर का, उसका जो अप्रोच था वो अप्रोच पानी के बहाव में तैर गया है। नया पुल, नया मिट्टी डाला गया था, उसमें बोल्डर पिचिंग नहीं किया गया, जिसके कारण से पानी का बहाव आया, बाढ़ आया, उसके कारण जो है से मिट्टी धस गई है, मिट्टी बह गई है। पुल बनाते समय ये चीजें दिखाई नहीं दे रही थी? मैंने तो कहा कि उस पर जांच का विषय है कि उसमें बोल्डर पिचिंग का लेकिन आप गलती स्वीकार नहीं रहे और आप कह रहे हैं जांच कराएंगे। जब गलती नहीं तो फिर जांच किस चीज की कराएंगे आप? अगर नहीं किया गया था तो क्यों नहीं किया गया, ये जांच होगी, जांच में जो भी दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई होगा। गलतियां हैं, लापरवाही है, आप मानते हैं इस बात को? मैंने तो कहा कि इस पर जांच का विषय है कि किसके स्तर से और किस कारण से आप कह रहे हैं कि पूरी जांच हुई है। प्रेम रंजन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। प्रेम रंजन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि पहले पूरी जानकारी लेकर आइए, फिर आप कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। मेरे पास जानकारी नहीं है, आपके हिसाब से गलती सरकार की नहीं है, फिर जांच किस पर कराएंगे आप? 274 करोड़ का 70 घाट पुल क्या हुआ है? 70 घाट पुल से पहले 2 किलोमीटर पहले जो ऐसे छोटा सा पुल बना है उसका अप्रोच टूटा है। तो पूरी जानकारी आपको बताना चाहिए। जब आप मीडिया के व्यक्ति हैं, मीडिया में आप दे रहे लोगों के बीच में, तो गलत बातें मत परोसिए, गलत चीजें मत रखिए। सच्ची बात आप बता दीजिए ना, हम तो गलत परोस रहे हैं। सच आप बता दीजिए क्या है, सच आप बता दीजिए। आपको 2 मिनट देता हूं, आपको 2 मिनट देता हूं, सच बात बता दीजिए। आप दिल पर हाथ रखकर बोलना। जी प्रेम रंजन जी, हाँ, सच आप बता दीजिए। 2 मिनट है आपके पास, दिल पर हाथ रखकर सच्ची बात बता दीजिए। 2 मिनट है आपके पास। मैंने तो आपको साफ साफ कह दिया कि 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर पहले गोपालगंज की ओर छोटा पुल 18 मीटर का बना है, उसका अप्रोच टूटा है। नई मिट्टी डाली गई थी, बलुआही मिट्टी थी, उसमें बोल्डर पिचिंग नहीं था, पानी का तेज बहाव आया, नदी के पानी के बहाव का, उसके कारण से जो है वो चली गई है। अब बोल्डर पिचिंग का प्रावधान उसमें रखा गया। आप बात कर रहे हैं वो पुल कब बना? जिस पुल के टूटने की बात आप कर रहे हैं वो पुल कब बना? ये जांच का विषय है। प्रेम रंजन जी, जिस पुल के टूटने की आप बात कर रहे हैं वो बना कब? पुल नहीं टूटा है, सबसे पहले तो आप जानकारी ले लीजिए कि पुल नहीं टूटा है। पुल का जाने का अप्रोच केवल टूटा है, पुल पर चढ़ने का पुल नहीं टूटा है। चलिए शुक्रिया प्रेम रंजन जी, आपका शुक्रिया। आपका आप गोलमोल बातें ऐसे ही करते रहिए, गलतियां स्वीकारने की कोशिश मत कीजिए और इसीलिए विकास की हालत दिखाई दे रही है तस्वीरों में क्या कुछ है। बार बार सवाल पूछने के बाद भी सत्ताधारी लोगों का यही कहना है कि पुल नहीं टूटा है, नई नई कहानियां सुनाई जा रही हैं। सवाल पूछने के बाद कहते हैं कि मीडिया के पास पूरी जानकारियां नहीं है, यानी कि उनके हिसाब से हम झूठ बोलते हैं, तस्वीरें झूठ बोलती है, कैमरा भी झूठ बोलता है। सिर्फ सच है तो सत्ताधारी लोगों के पास है।